आकाशवाणी का ये पटना केंद्र है। प्रस्तुत है बांका जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे हैं हमारे संवाददाता विद्यु शेखर। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बांका जिले में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। पिछले दिनों बांका टाउन हॉल में एनडीए का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यकर्ताओं से एकजुटता के साथ काम करने का आह्वान किया। आज एनडीए के इस कार्यक्रम में आपके बीच में आया हूँ और इसलिए आया हूँ कि 2020 में आपने मैंडेट दिया था बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के। 15 अगस्त तक हम लोग लगातार सरकार के काम कर रहे थे और 15 अगस्त के बाद अब हम लोगों ने जनता के बीच में जाने का निर्णय लिया है और 23 तारीख से कल ही के दिन से पूरे प्रदेश में एनडीए की बैठक शुरू कर दी गई है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और जो काम अधूरे रह गए हैं उसे अगले कार्यकाल में पूरा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बांका के 5000 एकड़ जमीन पर उद्योग लगेंगे। उन्होंने कहा कि अगले 10 साल में यहां सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां लगेगी। श्री चौधरी ने कहा कि जल्द ही कटोरिया में एक सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण होगा। बौंसी, बेलहर, चांदन, अमरपुर, फुल्ली डुमर का इलाका पहाड़ों से घिरा है। उन्होंने कहा कि वहां उद्योग लगाने के लिए जमीन भी उपलब्ध है। अगर कोई उद्योगपति बिहार में 100 करोड़ लगाता है तो उन्हें सरकार 40 करोड़ इंसेंटिव देगी। अगर कोई कंपनी 2 से 3 हजार रोजगार देती है तो बिहार सरकार 1 रुपये में 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के लोग बड़े शहरों को महानगर बना रहे हैं, लेकिन अब हम 2030 तक बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पिछले दिनों बांका का दौरा किया। उन्होंने बौंसी के पनिया गांव में बने अद्वैत मिशन लॉ कॉलेज के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि जिनका काम कानून बनाना है उन्हें अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कानून बनाने वाले को शालीनता से अपनी बातों को रखनी चाहिए। जो शब्द किसी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है उससे बचना चाहिए। कानून की व्याख्या करने वालों को अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस समय समाज में अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर समाज में उद्दंडता फैलाई जा रही है। राज्यपाल ने कहा कि जिस संसद में कानून को बनाया जाता है उस संसद के सदस्यों को कभी भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन जिस प्रकार राजनीति से जुड़े लोग एक दूसरे पर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। विरोध करने का एक तरीका होना चाहिए। अपनी बातों को शालीनता के साथ रखनी चाहिए। जो लोग कानून की व्याख्या करते हैं उनसे अगर हम ये अपेक्षा करते हैं कि वो मर्यादित भाषा बोलें, तो जिनका काम कानून बनाना है उनको हम कैसे इसको स्वीकार करें कि वो अमर्यादित भाषा बोलें, वो शब्द प्रयोग करें जो शब्द किसी तरह भी स्वीकार्य नहीं हो सकते, उस तरह के नारे लगाए जाएं। ये तो समाज में उद्दंडता फैलाने का काम किया जा रहा है। बांका जिले में राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन अंतर्गत कुल 9 क्लस्टर में 450 हेक्टेयर खेती के लिए 1125 किसानों का चयन किया गया है। इन किसानों को दैनिक रूप से प्राकृतिक खेती के विभिन्न आयामों से अवगत कराया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कृषि सखियों का चयन जीविका दीदियों से किया है। कृषि विज्ञान केंद्र बांका में कृषि सखियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का पिछले दिनों शुभारंभ किया गया। पिछले दिनों एशिया हॉकी कप की हॉकी गौरव यात्रा बांका पहुंची। इसका स्वागत पूरे उल्लास के साथ किया गया। इससे पहले बांका सभागार कक्ष में हीरो एशिया कप हॉकी 2025 ट्रॉफी गौरव यात्रा की टीम का आगमन हुआ। जिला पदाधिकारी बांका नवदीप शुक्ला और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने गौरव यात्रा में शामिल टीम के सदस्यों का स्वागत किया। राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महा अभियान के अंतर्गत बांका जिले में घर घर जमाबंदी पंजी वितरण एवं शिविर में आवेदन प्राप्ति की कार्य तेजी से जारी है।
जिलाधिकारी नवदीप शुक्ला ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस अभियान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 20 सितंबर तक चलने वाले इस विशेष अभियान का मुख्य उद्देश्य जमीन संबंधी दस्तावेजों में त्रुटियों का सुधार, नामांतरण और बंटवारा नामांतरण की प्रक्रिया को सरल बनाना तथा छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। इसके लिए नामित हल्का कर्मी गांव-गांव और घर-घर जाकर प्रपत्र वितरित कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे बांका जिले की हलचल। इसे पेश कर रहे थे हमारे संवाददाता विधु शेखर।